हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अलीश मादानी आज आपको समझाने वाला हूं लाइफ प्रोसेस का लास्ट पार्ट जिसका नाम है एक्सक्रीशन। अब हम लोग एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम लोग ह्यूमन का कंप्लीट करेंगे और फिर हम लोग प्लांट का कंप्लीट करेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पर एक्सक्रीशन इन ह्यूमन लेने वाला हूँ, तो पहले फटाफट आपको मैं इसका स्ट्रक्चर समझा देता हूँ और स्ट्रक्चर समझाने के बाद मैं आपको लास्ट में प्लांट्स के बारे में इसका फंक्शन बताऊंगा और बाद में मैं आपको प्लांट्स के बारे में बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा एक्सक्रीशन इन ह्यूमन। तो यहाँ पर मैं एक्सक्रीशन मतलब हमारे बॉडी में से जो नाइट्रोजिनियस मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको बाहर निकालने की बात कर रहा हूँ। मतलब हमारे बॉडी में बहुत सारा नाइट्रोजिनियस मेटाबॉलिक वेस्ट होता है। तो जैसे कि नाइट्रोजिनियस मतलब यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया। तो हमें बॉडी में से उस सारी चीजें को बाहर निकालना है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बोलते हैं। अब वो जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो कैसे जाता है, तो हमारे ब्लड के अंदर भी वो कैरी होता है। जैसे ब्लड कैरी करता है ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फिर अमाइनो एसिड्स, वाटर, सॉल्ट, ये सारी चीजें ब्लड के अंदर। तो उसी के साथ साथ यूरिया और यूरिक एसिड्स भी कैरी हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें निकालने के लिए जो ब्लड को फिल्टर करना पड़ेगा उसका काम कौन करती है, उसका काम करता है, उसके काम कौन करती है, उसका काम करती है किडनी। किडनी क्या करेगी, किडनी जो ब्लड फिल्ट्रेशन है उसका काम करेगी। ठीक है। तो इन ह्यूमन पेयर ऑफ किडनी आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन ऑन द आइदर साइड्स ऑफ द बैकबोन। मतलब यहां साइड पर लोकेटेड रहती है। यूरिन इज प्रोड्यूस बाय फिल्टरिंग आउट द नाइट्रोजिनियस वेस्ट। क्या फिल्टर आउट करेंगे, यूरिन इज प्रोड्यूस मतलब क्या प्रोड्यूस होगा, यूरिन प्रोड्यूस होगा बाय फिल्टरिंग आउट द नाइट्रोजिनियस वेस्ट। मतलब जैसे मैंने बताया यूरिया, यूरिक एसिड बॉडी में से बाहर निकालना है। किसके अंदर से, फ्रॉम ब्लड, ब्लड के अंदर से, बिकॉज ब्लड पूरे बॉडी में फ्लो करता है, तो उसको प्योर कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर फिल्टर कर रहे हैं। अब देखो ये जो होती है वो होती है राइट और ये जो होती है लेफ्ट। जो इम्प्योर ब्लड लेकर आती है उसको हम लोग बोलते हैं रीनल आर्टरी, और जो प्योर ब्लड लेकर जाती है उसको बोलते हैं रीनल वेन्स। मतलब जो रीनल आर्टरी होती है कैरीज द ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द किडनी, एंड जो रीनल वेन्स होती है कैरीज द ब्लड फ्रॉम किडनी टू द हार्ट, जो फिल्टर ब्लड लेके जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा यूरेटर। तो यूरेटर क्या करता है, अ पेयर ऑफ लॉन्ग ट्यूब्यूल विथ यूरिनरी ब्लैडर, यूरिन इज प्रोड्यूस, किडनी इज पास थ्रू यूरिनरी ब्लैडर। तो ये जो लॉन्ग ट्यूब्स है, ये देखो रेड कलर से मैं बता रहा हूं फिगर के अंदर, ये जो लॉन्ग ट्यूब्स है, ये ट्यूब्स क्या करती है, जो ब्लड प्योर हुआ, इम्प्योर था, उसके अंदर से इम्प्योरिटीज जो निकाली है वो यहां पर कहां पर लेके आती है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। तो यूरिनरी ब्लैडर क्या है, अ मस्कुलर बैग है फॉर स्टोरिंग यूरिन। यूरिन स्टोर करने का एक मस्कुलर बैग है। यूरिन इज टेम्परली स्टोर्ड हियर। आपको जैसे पता होगा यूरिन टेम्पररी रहता है और फिर जैसे प्रेशर आता है, अब प्रेशर ऑफ एक्सपांडिंग द यूरिनरी ब्लैडर लीड्स टू अर्ज पास इट आउट थ्रू यूरेथ्रा। और एक प्रेशर आता है, एक प्रेशर जना और अर्ज होती है कि मुझे इसको एक्सपेल करना है, बाहर निकालना है, और पीरियडिकली हम लोग इसको क्या करते हैं, थ्रू आउट करते हैं, और वो विद द हेल्प ऑफ यूरेथ्रा। अ पैसेज एक्सटेंडिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर ओपनिंग आउटसाइड द बॉडी, द यूरिन इज एक्सक्रीटेड थ्रू इट। उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, यूरिन बाहर निकालते हैं, यूरेथ्रा। इन मेल इट इज पेनिस एंड इन फीमेल इट इज वजाइना, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, यूरिन एक्सपेल आउट करते हैं। ठीक है। तो ये था पूरा अपना स्ट्रक्चर के बारे में। अब स्ट्रक्चर में एक और चीज बताने की रह गई। ये देखो एक चीज आपको दिख रही है, ये थोड़ा ऊपर नीचे आगे पीछे है ना, राइट किडनी थोड़ी नीचे है, लेफ्ट किडनी थोड़ी ऊपर है। तो उसका ये एक रीजन हो जाता है, एक ही मिनट, मैंने शायद लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन, मैंने इस साइड से देखा है, ऐसे देखने जा रहा है तो राइट किडनी है, तो राइट किडनी थोड़ी नीचे है और लेफ्ट किडनी थोड़ी ऊपर है। तो उसका क्या रीजन होता है, उसका रीजन ये होता है कि जो राइट किडनी है उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, उसके ऊपर लगा हुआ है हमारा लीवर, जिसकी वजह से राइट किडनी थोड़ी क्या है, नीचे की तरफ है। ये था आपका स्ट्रक्चर। लेकिन अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, सर किडनी फिल्टर आउट करती कैसी है, उसके अंदर होता क्या है। तो उसके अंदर फिल्टर करने के लिए नेफ्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स होते हैं। अब ये नेफ्रॉन्स एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यूनिट है जो किडनी के अंदर फिल्टर आउट करता है। अब एक तो हो गए नहीं, देयर आर मेनी नेफ्रॉन्स,
तो 1.2 मिलियन नेफ्रॉन होता है, अराउंड 10 lakhs ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं जो फिल्टर आउट करते हैं। ठीक है, अब स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को पहले समझते हैं, फिर उसका प्रोडक्शन मतलब वो करता कैसे उसको समझेंगे। तो देखो, नेफ्रॉन इज अ बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट, बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट है। ये कहां पर होता है? किडनी के अंदर होता है। ईच किडनी हैज अ लार्ज नंबर ऑफ नेफ्रॉन क्लोजली पैक्ड। नेफ्रॉन इज अ लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर विच बिगिंस फ्रॉम एंड शेप एंड कॉल बॉमन्स कैप्सूल। यहां से चालू होता है और खत्म कहां पर होता है? खत्म होता है कलेक्टिंग डक्ट पे। ये कलेक्टिंग डक्ट पे। A cluster of thin wall capillaries seen in the Bowman's capsule is called glomerular. यहाँ पर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। ये सिंपल उसका स्ट्रक्चर था, लेकिन अब ये वर्क कैसे करता है? तो जैसे आपको पता है कि रीनल आर्टरीज जो होती है वो उसको लेकर आती है, बराबर, जो इम्प्योर ब्लड है। अब जैसे मान लो इसके अंदर आया, तो यहाँ पर एक होता है इसके बाहर की साइड पे जो एक्सटेंड हुआ होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एफरेंट रीनल आर्ट्रियोल। एफरेंट मतलब उसको बोलते हैं एफरेंट रीनल आर्टरी, मतलब ये रीनल आर्टरी कनेक्टेड होती है उसके साथ, रीनल आर्ट्रियोल। ठीक है, इसका नाम है। अब ये एक्चुअल में क्या करेगा? ये थोड़ा मोटा होगा, तो ये क्या करेगा? ब्लड को अंदर की तरफ लेगा फिल्टर करने के लिए। जैसे अंदर की तरफ लेगा, तो यहां पर दूसरी, मतलब जैसे कि मान लो ये हम लोग ऐसा कैप्सूल बना के दिखाता हूं, ये समझो कि हमारा है, तो यहां पर वो कनेक्शन लगा हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा मोटा होगा, इतना छोटा नहीं होगा, थोड़ा बाहर से होगा, थोड़ा मोटा होगा। और यहां पर एक पतला सा दूसरा पाइप लगा होगा जो फिल्टर करके बाहर, मतलब जो फिल्टर कर रहा है। तो ये जो पतला वाला पाइप होगा ना, जिसको हम लोग बोलेंगे ई एफरेंट रोल, ई एफरेंट। ठीक है, ई एफरेंट होगा। तो ये दोनों में क्या होगा कि भाई यहां से ये ब्लड अंदर ले रहा है और यहां से बाहर निकाल रहा है। तो जब तक के लिए यहां पर है ना, क्या होगा? एक मैकेनिज्म जनरेट होगा, मतलब ब्लड कैपिलरीज होगी, उसका एक मूवमेंट ऐसे ऐसे चलता रहेगा, पीछे की तरफ खींचता रहेगा। तो जैसे प्रेशर जनरेट होगा, देखो यहां पर ये एरिया कम होगा, यहां पर एरिया कम होगा तो प्रेशर जनरेट होगा। जैसे हम पानी छाटते हैं तो प्रेशर जनरेट करते हैं, तो जैसे प्रेशर जनरेट होगा ना, तो वहां पर जो ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, यूरिया, यूरिक एसिड, वाटर, सॉल्ट पीछे की तरफ आएगा, बिकॉज ब्लड कैपिलरीज क्या करेगी? उसको पीछे की तरफ खींचेगी, तो ये सब पीछे की तरफ जाने लगेगा। तो भाई ये तो लॉस साइड जा रहा है, बिकॉज जैसे वो पीछे की तरफ जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा? यहां से कलेक्टिंग डक्ट में से उसको बाहर फेंक देने में आएगा। और हमारे बॉडी में से हम लोग लॉस अफोर्ड नहीं कर सकते। ग्लूकोज का लॉस नहीं होना चाहिए, इसका लॉस नहीं होना चाहिए, अमाइनो एसिड्स का लॉस नहीं होना चाहिए, वाटर लॉस नहीं होना चाहिए, सॉल्ट लॉस नहीं होनी चाहिए। ये सब वेस्ट नहीं है, ये सब हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है टाइम पीरियड के साथ। तो क्या होगा? तो इसलिए यहां पर देखो बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज लगी हुई है, छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज। ये क्या करेगी? सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन करेगी वापस। कहने का मतलब जो बॉडी को रिक्वायर्ड है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, वाटर, सॉल्ट, उसका सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन होगा यहां पर, और उसका रीअब्जॉर्प्शन करके फिर से उसको ब्लड में ट्रांसफर कर देंगे। और फिर जैसे जैसे नीचे जाएगा तो यहां पर देखो एक यू शेप आ रहा है, इस यू शेप का नाम है हेनले लूप। अब हेनले लूप क्या करेगा? तो ये हमारी बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन करेगा। ऑस्मो रेगुलेशन। सर ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन मतलब आपके बॉडी में वाटर लेवल मेंटेन रहना चाहिए, वाटर और सॉल्ट का लेवल मेंटेन हो। तो भाई हमारे बॉडी में से ऐसा तो है नहीं कि पूरा पानी बाहर डाल लेना है, नहीं, हमारे बॉडी में वाटर लेवल को मेंटेन रखना है। तो अगर वाटर लेवल को मेंटेन रखना है तो ऑस्मो रेगुलेशन एक प्रोसेस है जो हमारे बॉडी के अंदर वाटर लेवल को मेंटेन करेगा। और वो कहां पर होगी? वो हेनले लूप के अंदर। मतलब हेनले लूप के अंदर वाटर और सॉल्ट का अब्जॉर्प्शन करेंगे, जैसे ग्लूकोज और अमाइनो एसिड का ब्लड कैपिलरीज, तो यहां पर क्या करेंगे? यहां पर वाटर और सॉल्ट, और फिर जितना वेस्ट है, मतलब जितना रिक्वायर्ड है लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर के साथ, वो कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा। और कलेक्टिंग डक्ट में से यूरिया, वाटर जितना रिक्वायर्ड है उतना हमारी बॉडी में से क्या करेंगे? उसको बाहर निकाल देंगे। ऐसे ये नेफ्रॉन क्या करता है? वर्क करता है। अब मैंने ये जो बोला है उसका मैंने ऑलरेडी आप लोग को यहां पर ये चार्ट दिया हुआ है। ये चार्ट को आप, अरे मतलब जो लिखा है वो मैंने आपको, जो मैंने बोला वो मैंने ऑलरेडी यहां पर लिखा हुआ है। देखो, द पर्पज ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। यूरिन क्यों बनता है? क्योंकि यूरिन हमारे बॉडी के अंदर से ब्लड के अंदर जो वेस्ट है उसको लेके जाने के लिए। कौन सा वेस्ट है? यूरिया, यूरिक एसिड, वो सारे वेस्ट हमारी बॉडी में से निकालने हैं। यूरिन इज प्रोड्यूस बाय नेफ्रॉन। करता कौन है? ये काम करता कौन है? तो नेफ्रॉन करता है। बॉमन कैप्सूल कलेक्ट द फिल्ट्रेट। बॉमन कैप्सूल क्या करेगा? फिल्ट्रेट कलेक्ट करेगा सारे। सम सब्सटेंस इज द इनिशियल, मतलब जो स्टार्टिंग में फिल्ट्रेट होगा उसमें ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड सॉल्ट
एंड अ मेजर अमाउंट ऑफ वाटर आर सिलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब, मतलब स्टार्टिंग में उसका रीअब्सॉर्प्शन करेंगे ताकि एज द यूरिन फ्लोज अलोंग द कॉइल ट्यूब्यूल, और बाकी जो बचा है वो यूरिन वो कॉइल में से बाहर चले जाना चाहिए। अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब, कितना वाटर रीअब्सॉर्ब होगा, अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब प्रेजेंट इन द बॉडी, अमाउंट ऑफ डिसॉल्व टू बी एक्सक्रीटेड, मतलब कितना अमाउंट बाहर फेंकना है उसके हिसाब से पानी को भी निकालना पड़ेगा हमारे बॉडी के अंदर से। और दोनों किडनी के अंदर ये प्रोसेस कैरी आउट करते हैं। और किडनी के अंदर ये प्रोसेस कौन कैरी आउट करता है, किडनी के अंदर ये प्रोसेस नेफ्रॉन कैरी आउट करता है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा प्रोडक्शन ऑफ यूरिन। अब बात आती है कि व्हाट अबाउट प्लांट्स, प्लांट्स का कैसे होगा। तो प्लांट्स का भी सेम है। प्लांट्स का क्या होगा, प्लांट्स के अंदर आप देखोगे तो प्लांट्स के अंदर भाई पर्टिकुलर कोई ऑर्गन नहीं है, एक्सक्रीट करने के लिए पर्टिकुलर कोई ऑर्गन नहीं है, लेकिन जैसे कि O2 तो उसके लिए वेस्ट है तो O2 वो बाहर निकाल देगा। या लॉस ऑफ वाटर, ट्रांसमिशन, देखो ट्रांसपीरेशन, लॉस ऑफ वाटर, सरप्लस वाटर रहेगा वो उसका एक्सक्रीशन हुआ। फिर पत्ते झड़ जाना, शेडिंग ऑफ लीव्स, मैंने 4 पॉइंट लिखे हैं, आप यही भी लिख सकते हो एग्जाम में, वो भी उसका क्या बोल सकते हैं, एक्सक्रीशन हुआ। लास्ट गम रेजिन्स जो हम लोग को ट्री पर मिलते हैं वो भी उसका एक्सक्रीशन होगा, मतलब जो भी हम लोग को एक्सटर्नली वो बाहर फेंक देगा वो सारा उसका क्या होगा, एक्सक्रीशन होगा। तो यहां पर हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। एक अच्छी बात आपको बताऊंगा, आपने बोला था सर आपकी पीडीएफ चाहिए, हम लोग को पढ़ने में बहुत यूजफुल है, तो मैंने उसके लिए टेलीग्राम चैनल चालू किया है। टेलीग्राम चैनल का नाम भी है यही है, क्रिएटिव एजुकेशन क्लासेस। जाके आप उस चैनल को ज्वाइन कर लो ताकि आपको रेगुलरली मैं जो भी पढ़ाता हूँ उसका पीडीएफ मिलता रहे, और बोर्ड्स के पेपर सॉल्यूशन का भी पीडीएफ आपको वहां पर मिलता रहेगा। आप डाउनलोड करके उसमें से आप लोग आपके रेफरेंस के लिए पढ़ सकते हो। चैनल का नाम याद रखना, क्रिएटिव एजुकेशन क्लासेस। ऐसे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर लिंक में प्रॉब्लम हो तो जाके डायरेक्ट टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी के साथ वीडियो एंड करेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कर देना, बिकॉज जीएससीबी इंग्लिश मीडियम का मैं बहुत ही हेल्पफुल करता रहता हूं और ऐसे वीडियोस लाते रहता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।